And today we are discussing part 2 of your lesson 7. लेसन 7 का पार्ट 2 देखेंगे हम, जिसमें हम लोगों को देखना है क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन। इससे पहले हमने पार्ट 1 देख चुके हैं लेसन 7 का, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट समझ चुके हैं, और हम देखेंगे एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। एडॉप्टेशन को देखने हैं क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन। सो क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन। क्लाइमेट मतलब आपके आसपास का वेदर, मौसम कैसा है ना, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, और उसके हिसाब से एनिमल और इंसान किस प्रकार से। एडॉप्टेशन मतलब अपने शरीर में या अपने रहन सहन में क्या चेंज करते हैं, उसको कहते हैं एडॉप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो क्लाइमेट होता है बच्चों, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है किस पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स जो होते हैं एडॉप्टेड मतलब रहना सीख लेते हैं, टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, जहाँ वो रहते हैं उस कंडीशन में रहना सीख लेते हैं। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. मतलब जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा ठंडी में, वेरी कोल्ड या बहुत हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ रह पाते हैं। Recall from chapter 9 of your class 6 book the definition of adaptation. Features and habits that help animal to adapt to their surrounding are a result of process of evolution. तो adaptation मतलब फीचर्स, कुछ ऐसे गुण आ जाना, कुछ ऐसी हैबिट्स हो जाना जो हेल्प करे एनिमल को एडॉप्ट मतलब रह पाने में अपने आसपास के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये उनके इवोल्यूशन की प्रोसेस हो जाती है बच्चों। इवोल्यूशन मतलब उनके विकास होने का, ठीक है। जब एनिमल्स बड़े होते हैं तो उनके अंदर धीरे धीरे ऐसे चेंज आने लग जाते हैं कि वो अपने आसपास के हिसाब से अच्छे से रह सकें या अपने आप को ढाल सकें। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। कि क्लाइमेट का इफेक्ट, वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट हमारे सॉइल पर कैसे होता है, कि वेदर क्लाइमेट का सॉइल पर क्या इफेक्ट होता है, हमारी मिट्टी पर क्या इफेक्ट होता है। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पर हम एनिमल्स पे क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखने वाले हैं। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडॉप्शन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट। As example of adaptation of animals to climatic condition, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. तो हम यहाँ देखेंगे कि एनिमल्स के हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हम देखेंगे एग्जाम्पल किस चीज़ के, एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन। वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास रहते हैं उन एनिमल्स की बात होगी। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। Example of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. ये सब कंट्रीज जो हैं, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब किस में आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन में आते हैं बच्चों। एक्टिविटी 7.2 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मेक द पोलर रीजन इन ब्लू, similarly mark the tropical region in red.
वर्ल्ड मैप में ब्लू और रेड से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन को आप देखिए। द पोलर रीजन प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, these regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year। पोलर रीजन कैसे होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, एक्सट्रीम कंडीशन कह सकते हैं। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो, यहाँ पर स्नो होती है, बर्फ़ होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल में लगभग बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स while for the other 6 months the sun does not rise in the winter। मतलब 6 महीनों तक यहाँ बारी सन दिखाई देता है रेगुलर, है ना, और 6 मंथ तक सन दिखाई ही नहीं देता है। द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दिस सीवर कंडीशन, वो इस बहुत ही सीवर कंडीशन में कैसे रह पाते हैं? Let us see how they are adopted by considering the example of polar bear and penguin। polar bear और penguin का example लेके हम ये समझते हैं। polar bears have white fur so that they are not easily visible in snowy white background। पहले तो उनके अंदर क्या होता है बच्चों? वाइट फर होते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के ही फर होते हैं जिससे कि वो आसानी से दिखाई ही नहीं देते स्नो के अंदर। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर, मतलब उनके दुश्मनों से उनको बचाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, और उनको अपने शिकार पकड़ने में भी मदद मिलती है क्योंकि उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता है, देख भी नहीं पाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर, उनके शरीर में बालों की 2 लेयर होती है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फेट अंडर देयर स्किन, और उनकी स्किन के अंदर एक फेट की लेयर भी होती है। बच्चों क्लास 6 में पढ़ा है फेट क्या होता है, हमारे खाने से हमको मिलता है। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, मतलब वो बहुत आराम से रह सकते हैं, उनका शरीर इस प्रकार वेल इंसुलेटेड होता है ना, कि उनको आसानी से इस जगह पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसरेट कूलिंग, सो मतलब उनको गर्मी के दिनों में वार्म डेज जब होते हैं तो उनको ठंडी चाहिए होती है, कूलिंग चाहिए होती है। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, तो वो तैरने चले जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, वो अच्छे से तैरना जानते हैं वो लोग। इट्स पॉ आर वाइड एंड लार्ज, उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत बड़े और चौड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो, मतलब आसानी से चल भी पाते हैं स्नो में, बर्फ में, और तैर भी पाते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब वो अपनी नाक को बंद करके काफ़ी समय तक उसके अंदर रह सकता है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, उसके अंदर स्मेल करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है जिससे वो बहुत दूर से ही अपने प्रे को, अपने शिकार को पहचान लेता है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flow chart shown in the figure 7.3. Its predator and prey are unable to see it क्योंकि white color होता है। The white fur is not easily visible in the snowy white background, मतलब पीछे white color और ये भी white होता है इसलिए इसको पहचानना उसके predator के लिए मुश्किल होता है। इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर, इसके अंदर बालों की 2 फर की 2 लेयर होती है जिससे उसको वार्म मिलता है, गर्मी मिलती है। दीज कीप्स इट वार्म इन कोल्ड विंटर, वो उनको कोल्ड वेदर में गर्मी देता है। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, उसके स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी वार्म कोल्ड एंड कीप इट वार्म, मतलब वो उसकी बॉडी को फैट जो होता है वार्म रखता है बच्चों।
इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल की सेंस होती है। सो इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, वो अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं उसको। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉस, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, मतलब इसके जो ये पंजे जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और चौड़े होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो आसानी से चल भी सकता है। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स इज द पेंगुइन। नेक्स्ट है बच्चों पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विथ द वाइट बैकग्राउंड, ये भी वाइट कलर का होता है और अपने वाइट बैकग्राउंड में आसानी से छुप जाता है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन, मोटी सी स्किन होती है, एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, बहुत सारा फैट इनके शरीर में होता है जो उनको कोल्ड या सर्दी से बचाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर, एक दूसरे के साथ देखा होगा आपने। दिस दे डू टू कीप वार्म, वो एक दूसरे के साथ क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को गर्मी दे सकें। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल, मतलब याद कीजिए कि अगर आप किसी गर्म मतलब बहुत सारे लोग एक कमरे में हैं तो एक दूसरे की हीट आप लोगों को मिलती रहती है, जिससे हमें वहाँ पर गर्मी फील होती है। इसी तरीके से ये पेंगुइन भी एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्मी देते हैं। लाइक पोलर बियर, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, वो भी अच्छे स्विमर होते हैं, तैरना जानते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स, उनके फीट जो होते हैं वो वेब होते हैं, मतलब जाल की तरह होते हैं। मेकिंग देम गुड स्विमर, उनको अच्छा स्विमर बनाते हैं। ये फीट ऑफ पेंगुइन दी है बच्चों। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, और भी कई टाइप की फिशेस होती हैं बच्चों। मस्क, ऑक्सेन, रेंडियर, फॉक्सेस, सील्स, whales and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. They migrate to warmer region when winter sets in. वो कहाँ चले जाते हैं, बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट कर लेते हैं, एक दूसरी जगह चले जाते हैं विंटर सीजन में। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, जब वो सर्दी चली जाती तब वो वापस आते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स के लिए इंडिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनी है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन, आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, बतख होते हैं, साइबेरिया से आते हैं। दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, इसी जगहों पर वो आते रहते हैं। इन सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और कुछ और इंडिया के पार्ट्स में वो आते रहते हैं। डू फिशेस एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स, बिल्कुल करते हैं बच्चों। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन दी है, क्या है देखते हैं। So student, some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic condition at home, मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं 15,000 किलोमीटर तक, 15,000। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight. तो बच्चों ये उड़ते हैं बहुत हाई, बहुत ज़्यादा हाइट पर ये फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, जिससे क्या होता है जो विंड या तेज़ हवा चलती है वो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। इन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट, और जो उड़ने से उनके शरीर में गर्मी आती है उस वो भी उनको हेल्प करती है, ठीक है। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इट इज स्टिल अ मिस्ट्री, मतलब वो हर साल एक ही जगह पर कैसे आ जाते हैं, ये अभी तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है।
It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel. मतलब इनके अंदर कोई डायरेक्शन का सेंस है बच्चों, जो इनको ट्रेवल कराता है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में. Some birds probably यूज लैंडमार्क टू गाइड देम. कुछ लैंडमार्क बना लेते होंगे शायद जो उनको गाइड करें. मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे. दिन में सन की डायरेक्शन के हिसाब से भी चल पाते होंगे. एंड स्टार्स एट नाइट, रात में तारों के जगह के हिसाब से. देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स मे यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन. कुछ एविडेंस ये भी मिले हैं कि बर्ड्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करते हैं चलने में. And it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fishes and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climate. Birds के अलावा कुछ mammals, many type of fishes, insect are also migrate. ठीक है, seasonally मतलब समय समय पर. The tropical rainforest. The tropical region has generally a hot climate. कैसा क्लाइमेट होता है बच्चों? थोड़ा सा गर्म होता है. Because of its location around the equator, क्योंकि इसकी लोकेशन इक्वेटर के आसपास होती है. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 डिग्री. मतलब 15 डिग्री से भी हायर होता है सबसे ठंडी दिनों में भी. During hot summer, the temperature may crosses 40 degrees Celsius. Days and nights are almost equal in length. दिन और रात लगभग बराबर होते हैं लेंथ में throughout the year. These regions get plenty of rainfall. बहुत सारा rainfall भी यहाँ पर होता है. An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghat and Assam in India. कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में और असम के अंदर. साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका में भी होते हैं और सेंट्रल अफ्रीका. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, मतलब लगातार गर्मी होने की वजह से और रेन होने की वजह से. दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल. तो यहाँ कई प्रकार के प्लांट और एनिमल बच्चों आराम से रह सकते हैं. द रेन फॉरेस्ट आर the major type of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tiger, elephant, leopard, lizard, snakes, birds, insect. कई प्रकार की चीजें यहाँ पर रहती है बच्चों. Let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. हम देखते हैं कि ये एनिमल कैसे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रह पाते हैं. The climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animal. मतलब बहुत सारे जानवरों के रहने के लिए, एनिमल्स के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. तो यहाँ पर खाने के लिए और रहने के लिए बहुत सारा कंपटीशन होता है. Many animal are adapted to living on trees. बहुत सारे ट्री पर रहते हैं. रेड आइड फॉग, लाल आँख वाले फ्रॉग जो होते हैं, मीन्स मेंढक जो होते हैं बच्चों. हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स. मतलब वो उनके पैरों में क्या होता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो उनको पेड़ों पर चढ़े रहने में हेल्प करता है. टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, मंकीज हैव लॉन्ग टेल. मंकीज के पास बड़ी बड़ी पूंछ होती, लंबी लंबी. फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, जो ब्रांचेस के आसपास वो मोड़ लेते हैं. देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, के वो आसानी से ब्रांचेस पर रह सकते हैं. एज देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, some animals are adapted to get food not easily reachable. तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को टाइम पर खाना मिल जाए. A strike example is that the bird toucan, which possesses a long large beak,
दिस हेल्प अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स हाइट। मतलब उसका जो बीक होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी जो चोंच है बहुत बड़ी होती है, ठीक है, जिससे वो फ्रूट्स और ब्रांचेस को दूर से ही खा सकता है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइड, उनकी कान बहुत अच्छे होते हैं, देखने की क्षमता, आई साइड भी बहुत अच्छी होती है। थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प देम टू कॉम्फ्लेक्ट बाय ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग। मतलब उनकी स्किन का कलर ऐसा होता है कि वो कॉम्फ्लेक्ट का मतलब होता है अपने सराउंडिंग में छुप जाना। उनका कलर ऐसा होता है कि वो अपने, जैसे पेड़ों के आसपास ग्रीन कलर होता है तो वो दिखाई नहीं देते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर, ये उनको उनके शिकार से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, बड़ी बड़ी जो कैट्स हैं, कैट्स मतलब लॉयन, टाइगर, इनसे बचाता है इनको। द लॉयन-टेल्ड मैकॉक, लॉयन-टेल मैकॉक, ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, जिसको बियर्ड ऐप कहते हैं, लिव्स इन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट में दिखाई देता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज टू सिल्वर वाइट मैन, इसकी सिल्वर कलर की जो, वाइट कलर की जो बाल या दाढ़ी से ऐसा होता है उसके माउथ के आसपास, वो वी सराउंड द हेड from cheeks down to its chin. It is good climber and spend a major part of its life on tree, मतलब बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है और अपना जीवन बहुत सारा कहाँ पर बिताता है, पेड़ों पर बिताता है। It feeds mainly on fruits, ये कहाँ पर खाना खाता है, फ्रूट्स खाता है, सॉरी। It also eats seed, कुछ बीज भी खा लेता है। Young leaves, छोटी छोटी पत्तियाँ, stems, flower and birds. दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट, ये जो बियर्ड ऐप है वो इंसेक्ट को भी खा लेता है। अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, जो ट्री के छाल के नीचे रहते हैं, बार्क के नीचे रहते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको ऊपर ही इतना खाना मिल जाता है कि वो नीचे आना पसंद नहीं करता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। एलिफेंट एक और टाइप का एनिमल है जो ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इट हैज़ अडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। लुक एट इट्स ट्रंक, इसका जो ट्रंक है बच्चों, सूंड जो होती है, इट यूजेज इट टू नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ लॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उसको वो नाक की तरह भी यूज़ करते हैं। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, खाना लेने में, है ना। मोर एवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, इसके जो ये बड़े बड़े से जो दिख रहे हैं ये दांत जो होते हैं, ये इनको टस्क कहा जाता है। एक्चुअली वो दांत नहीं होते बच्चों, लेकिन उसकी तरह काम करते हैं। दीज कैन टीयर एंड बार्क द ट्रीज, वो पेड़ों को छाड़ने, पेड़ों की जो बार्क होती है उसको कट करने में और फाड़ने में हेल्प करते हैं। Elephant loves to eat, so the elephant is able to handle the competition for food rather well. साइज में बड़ा होने की वजह से इसको ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, बड़े बड़े कान होने की वजह से वो बहुत सॉफ्ट साउंड को भी सुन पाता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, इन बड़े बड़े कानों की वजह से वो कूल रहने में हेल्प करता है एलिफेंट को बच्चों, जिससे वो हवा करता रहता है। ये एक इंडियन एलिफेंट की फ़ोटो है बच्चों। तो ये है बच्चों हमारा लेसन। हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। सो द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to temperature, rainfall, humidity, wind speed is called the weather at a place। वही उसके
कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। When are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day? मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कब देखते हैं बच्चों? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs in the early morning. सुबह सुबह। The average weather taken over a long time is called climate. तो फर्स्ट में क्या लिखोगे? जब वेदर को बहुत दिनों तक मेज़र किया जाए, देखा जाए, तो वो क्लाइमेट कहलाता है बच्चों। A place receives very little rainfall and the temperature high throughout the year. The climate of that place will be, तो कैसी होती है बच्चों? एक तो हॉट और फिर ड्राई, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। The two regions of the earth where extreme climatic conditions are dash and dash, tropical rainforest, polar region, या ट्रॉपिकल लिख सकते हो, ट्रॉपिकल और पोलर रीजन। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की कैसी है बच्चों? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? लीजिए मैं आपको बता दूं। मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट। केरला हॉट एंड ड्राई। राजस्थान, केरला का वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट। राजस्थान का वेट हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेट क्लाइमेट। विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट, कौन जल्दी चेंज होता है? तो वेदर जल्दी से चेंज होता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट, वाइट फर, नीड टू माइग्रेट, लाउड वॉइस, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, वाइड एंड लार्ज पॉज, ब्राइट कलर, लॉन्ग एंड लार्ज बीक, स्ट्रॉन्ग टेल्स। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज अडॉप्टेड फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन, मतलब कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए है और कौन सा पोलर रीजन के लिए है। तो बहुत ईजी है बच्चों। पहले का क्या आएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो पेड़ों पर रहते हैं एनिमल। वाइट फर कहाँ के लिए है? वाइट फर हमारा पोलर रीजन के लिए हो। तो नीड टू माइग्रेट पोलर रीजन। लाउड वॉइस, लाउड वॉइस किसके लिए होगा बच्चों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए होगा। स्टिकी पैड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेयर ऑफ फेट पोलर रीजन। ब्राइट कलर पोलर रीजन। वाइड एंड लार्ज पॉ पोलर रीजन। स्ट्रॉन्ग टेल रेन फॉरेस्ट। लॉन्ग एंड लार्ज बीक स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट। बच्चों सभी आंसर यहाँ पे लिखे, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ये आंसर 1 से लेके 10 तक। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल। एक्सप्लेन वाई इट इज सो। ऐसा क्यों होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम in India, southeast of Asia, Central America and Central Africa, because of continuous warmth and rain, मतलब वहाँ पर गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है। This region support wide variety of plant and animal, तो यहाँ कई प्रकार के प्लांट और एनिमल रह सकते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर एप्स, गोरिल्लास, मंकीज, टाइगर, लॉयंस, लिपर्ड्स, लिजार्ड्स, एलिफेंट, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड स्नेक्स। ये सब एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल, मतलब यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो सूटेबल है, इसलिए बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। दस वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ हॉस्पिटेबल क्लाइमेट कंडीशन ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी
हॉस्पिटेबल कंडीशन है क्लाइमेट की, मतलब क्लाइमेट ज़्यादा ना तो हॉट है ना ही कूल है, ठीक है, नॉर्मल है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इस आंसर को यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा। जो पीछे का मैंने बताया उसको अगर छोड़ भी देंगे किसी किसी को अगर अगर बड़ा लग रहा है तो आप उस पीछे के पार्ट को, ये जो से पीछे लिखा से छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक भी आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। इसका आंसर ये बच्चों के एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव, मतलब जो भी एनिमल जहाँ रह रहा है वो उसकी उस कंडीशन में रहना उसने सीख लिया है या अपने आप को ढाल लिया है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर, जो कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में रहते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर होते हैं टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी से बचने के लिए। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल, उनके अंदर वाइट फर होते हैं इसलिए वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर, वो उनको उनके दुश्मनों से बचाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, और वो अपने शिकार से भी बचने में हेल्प करते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, उनके अंदर दो थिक लेयर होती है बालों की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, उनकी स्किन के अंदर फैट होता है जो उनको हीट देता है और ठंडी से बचाता है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, मतलब उन्हें इतने ज़्यादा वेल बने होते बच्चों ये कि इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सर्दी में आराम से बच सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने की ज़रूरत होती है गर्मी लाने के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, फिजिकल एक्टिविटी उनको करना पड़ती है गर्मी के दिनों में, उनको रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ती है ठंडा रहने के लिए। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग के लिए जाते हैं, वो अच्छे स्विमर भी होते हैं, गुड स्विमर। इट पॉज आर वाइड, उनके जो पॉज हैं मतलब पंजे जो होते हैं वो वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, बड़े और चौड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल, जो आसानी से उनको तैरने में मदद करता, बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो, और आसानी से चलने में मदद करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल, अपनी नाक को बंद कर सकता है। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और लंबे समय तक पानी में रह सकता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, उसके अंदर स्मेल की अच्छी शक्ति भी होती है, पावर होती है, जिससे कि वो अपने प्रेडेटर को अपने प्रे को पहचान सके और मार सके। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज पेंगुइन भी होता है बच्चों। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, और वाइट बैकग्राउंड में वो ढक जाता है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट, उसके अंदर ही बहुत मोटी सी स्किन होती है और बहुत सारा फैट होता है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, जो उसको सर्दी से बचाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर दे डू टू कीप वार्म, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं जिससे कि एक दूसरे की गर्मी को ले सकें। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ? द एलिफेंट हैज़ अडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज, कई तरीकों से। लुक एट इट्स ट्रंक, जो उसकी ट्रंक होती है, इट यूजेस इट टू अ नोज, वो उसको नाक की तरह यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा स्मेल करने की पावर होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग ऑफ फूड, खाना उठाने के लिए भी मदद करता है ये। मोर एवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, जो इसके टस्क के बड़े बड़े दांत होते हैं, वो एक टाइप से दांत नहीं होते हैं, मॉडिफाइड टीथ कह सकते हैं उनको। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री, वो बार्क ऑफ ट्री को फाड़ने में मदद करते हैं। दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, जो कि एलिफेंट जिसको खाना पसंद करते हैं। सो दैट एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, मतलब वो खाने को लिए इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता उनके बीच में, वो आसानी से फूड कैरी कर सकते हैं। लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े कान जो है बच्चों, एलिफेंट हेल्प इट टू हीट
हियर इवन वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी से छोटी आवाज़ सुन लेता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल, और उसको ठंडा रखते हैं। इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कैसे गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी उसको ठंडा रख सकते हैं। क्वेश्चन 10, अ कार्निवोर विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, मतलब एक कार्निवोरस एनिमल जिसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स होती हैं। क्या होती है? स्ट्रिप, धारियाँ होती है। मूव्स वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट्स लाइकली टू बी फाउंड इन, कहाँ पर मिलेगा वो? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा बच्चों। कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसका नाम होता है टाइगर। विच फीचर्स अडॉप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन? वाइट फर, फेट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। बिल्कुल सही है पहला, फर्स्ट ही आंसर सही है। वाइट फर, फेट बिलो स्किन, स्किन से नीचे फैट होना। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन? हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड। तो इसका आंसर है बच्चों हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट भी है और ह्यूमिड भी है। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप तैयार करें, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको लेसन नंबर 8 विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।